अशासकीय असहायता प्राप्त विद्यालय गरीब, असहाय, निरीह, खेतिहर मजदूर और गरीब किसान रोजी करने वाले मजदूरों के बच्चे और बच्चियों की शिक्षा का एकमात्र संबल है। जिन अभिभावकों की अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की क्षमता नहीं है, उनके लिए राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल संजीवनी बूटी है। इन विद्यालयों की स्थापना आज़ादी के पहले या बाद में समाज के प्रबुद्ध समाज सेवकों द्वारा क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्थापना की गई थी। लेकिन आज संस्थाओं में व्याप्त समस्याओं से समाज के गरीब असहाय बच्चों के साथ साथ समाज के अग्रणी प्रबंधक और अभिभावकों में जो असंतोष व्याप्त है, उसका लोकहित में समस्याओं का निराकरण किया जाना अति आवश्यक है। फिलहाल आपको बता दें, 13 सितंबर यानी कि आज प्रेस क्लब में अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा उत्तर प्रदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके महासभा के गठन की औपचारिक घोषणा की। ये हम लोगों ने अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा का गठन किया है और उस गठन का ये पहला सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं 14 सितंबर को। तो ये हम अपना परिचय देना चाहते हैं मीडिया को कि हम लोग जो हैं गठित हो गए हैं और फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो करने जा रहे हैं, किया है या कर रहे हैं। और 14 सितंबर को हम इसका प्रथम अधिवेशन कर रहे हैं। 75 जिले से चारों तरफ से सभी अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधक अलग अलग जिलों से आएंगे, कल एकत्रित होंगे और कल उसमें हम लोग विभिन्न विषयों को जो प्रबंधकों से संबंधित हैं, विद्यालयों से संबंधित हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। महासभा के अध्यक्ष कृष्ण मोहन मिश्र ने बताया कि अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार, प्रबंधकीय प्रबंधन और विद्यालय उन्नयन के लिए समर्पित संस्था है। सिंगल ऑपरेशन ये एक ऐसा अस्त्र है जिसको ये लोग बिना सोचे समझे अविधिक तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके हम लोग जो है समस्या और समाधान के ऊपर देखेंगे। प्रबंधन समिति के निर्वाचन संबंधी समस्याओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। सोसाइटी ट्रस्ट संबंधी व्यवस्थाओं पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रबंधक की भूमिका और इसका जो है सामूहिकीकरण, इस पर हम लोग बात करेंगे। रोज़मर्रा के हम लोग कॉलेज की फंक्शनिंग पे भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारी जो संरचना है, आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर बात करेंगे। जो खस्ताहाल हालत हम लोगों के कॉलेजेस की हो रही है और लावारिस जो कॉलेज, जैसे अभी हमारे महामंत्री जी ने इस चीज़ को कहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो उठनी चाहिए और इसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए, वेजेस एक्ट में अगर 100 रुपये आप किसी को वेज देते हैं, सैलरी देते हैं, तो 20% उसका अनुरक्षण अनुदान दिया जाना चाहिए। अगर 100 रुपये टीचर की सैलरी है तो टीचर को पढ़ाने के लिए चौक, डस्टर, क्लासरूम, इस सब के लिए पंखा, बत्ती, इसका 20% देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जब से शासन सैलरी दे रहा है, आज तक एक भी पैसा अनुरक्षण अनुदान के लिए नहीं दिया गया। महासभा के अध्यक्ष कृष्ण मोहन मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा उद्देश्य अशासकीय विद्यालयों की स्वायत्तता और प्रबंधन की संप्रभुता को पुनः स्थापित करना है। सरकार और शिक्षा विभाग से यह अपेक्षा है कि वे अशासकीय विद्यालयों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करेंगे और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएंगे। जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं, उनके शिक्षा करने के लिए कोई कोचिंग में फीस जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। किसी CBSE बोर्ड में पढ़ाने के लिए, किसी प्राइवेट जो विभिन्न विद्यालय में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो हमारा ही एक विद्यालय है जो औसत 30 से 40 रुपये में हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन 2010 में गवर्नमेंट ने एक बार फीस बढ़ाई थी, उसके पहले 1998 में बढ़ाई थी। लेकिन आज 14 सालों से गवर्नमेंट न तो फीस बढ़ा रही है, आज जो फीस नहीं बढ़ा रही है तो 5 रुपये हम लेते हैं प्रैक्टिकल फीस, और कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां 500 रुपये महीने नहीं लिया जाता। महासभा के अन्य पदाधिकारियों ने भी संगठन के उद्देश्यों को विस्तार में बताया। महासभा के महामंत्री दिनेश चंद्र सिंह और कोषाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यह संगठन अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों की आवाज बनेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि महासभा का लक्ष्य अशासकीय विद्यालयों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कराना है। और हम दे चुके हैं, कई ज्ञापन हम दे चुके हैं। आश्वासन मिला, ये काम हुआ नहीं? आश्वासन देखिए, पहले जब मैं एक और संगठन में था महामंत्री, तो हमने 3-4 बार प्रमुख सचिव से मिला और उसके बाद जो है डायरेक्टर से भी मिला। सबने आश्वासन हमको दिया कि यह समस्याएं बिल्कुल आप जो उठा रहे हैं सब सही है।
हम लोग इसका निराकरण करेंगे, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कुछ निराकरण नहीं हुआ है। हमारा तो अभी रणनीति यही है कि हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, मूल रूप से उन बच्चों के लिए जो निरीह हैं, जिनके गार्जियन के पास पैसे नहीं हैं, उनके शिक्षण के लिए, सही व्यवस्था के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार ने नहीं सुना तो निश्चित हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कहीं से कुछ नहीं हो तो हो सकता है कि हम अपने विद्यालयों में एक साथ पूरे प्रदेश का ताला लगा देंगे, बंद कर देंगे और सारे बच्चों और अभिभावकों के साथ अपने विद्यालयों के गेट पर धरना और प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश में एक साथ।